अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिज़िक्स पैराडॉक्स। होप के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के असाइनमेंट्स। इस इन असाइनमेंट्स में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। एक है फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, फोर्स और उसके कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, यानी दो अगर वेक्टर हैं ए और बी तो उनकी एक दूसरे पर प्रोजेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट नंबर 1 है, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग while climbing up the ramp at her school gate. Find the force with which she is pulling her bag if x component and y component of her force are 12 Newton and 5 Newton respectively. फातिमा एक रैंप के ऊपर अपना ट्रॉली बैग जो है वो लेकर चढ़ रही है, और वो अपने हाथ से जो फोर्स लगा रही है वो कितना है, वो फाइंड करना है आपने। उस फोर्स के कंपोनेंट गिवन है आपको। वो कंपोनेंट एफ एक्स आपको 12 न्यूटन गिवन है, एफ वाई 5 न्यूटन गिवन है, और फाइंड क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब देखें, एक रैंप है और ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो ये अपने हाथ से जो पुलिंग फोर्स लगा रही है इस ट्रॉली बैग पे, वो एक खास डायगोनल में है, यानी एक खास एंगल पे है इस रैंप की सरफेस के साथ। ये आपके पास फोर्स है जिसको आपने फाइंड करना है। इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स टू जो है वो अलोंग द रैंप की जो स्लोप है उसके अलोंग होगा, और जो वाई कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने एफ एक्स और एफ वाई आपको गिवन है, आपने एफ फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखें ज़रा इसका। एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर होल अंडर रूट, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। अगर आपको कंपोनेंट गिवन हो तो क्या करेंगे, एफ एक्स 12 है, एफ वाई 5 है, इनका स्केयर लेके अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, तो इससे आपके पास आ जाएगा 169, और 169 का अंडर रूट क्या है, 13 न्यूटन। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ एक्स ओवर एफ वाई। एफ एक्स आपको 5 दिया हुआ है, ये ज़रा यहाँ पे मिस्टेक है, चेंज कर लेना है, एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है जो फार्मूला है। तो एफ वाई आपको 5 दिया हुआ है और एफ एक्स जो है वो आपको 12 दिया हुआ है। तो 5/12 से आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4166। इसका tan इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.6 डिग्री। तो यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, ये एफ वाई ओवर एफ एक्स है। नेक्स्ट असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट 2.2, if vector A is 5i plus j and B is 2i plus 4j, then find projection of A on B and projection of B on A। तो इसमें देखें ज़रा आपको इस डायग्राम की तरफ, या के पास B वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है और A वेक्टर जो है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो B के अगर दो कंपोनेंट ड्रा करें तो x कंपोनेंट B का B cos थीटा, और ये जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है ये इसका y कंपोनेंट है। तो जो इसका x कंपोनेंट है b cos थीटा, ये ऑन द टूवर्ड्स द वेक्टर a है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अब इस डायग्राम में देखें ज़रा, अब a जो है b को अगर आप x एक्सिस कंसीडर करें और a है ये किसी एंगल पे है, तो आप जो है वो a को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट अलोंग द b आएगा, ये a cos थीटा कहलाता है, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द b आएगा, ये a sin थीटा कहलाता है। तो इसमें जो आपके पास a cos थीटा ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, क्योंकि ये a का वो कंपोनेंट है जो b के अलोंग है। तो फाइंड क्या करना है आपने, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b और b ऑन a ये दोनों फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है ये। अगर ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फार्मूला आपने a डॉट b का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको सोल्व किया, तो उससे आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, और ए बी कास थीटा किसके बराबर आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसकी जो डेरिवेशन है वो मेरी दूसरी वीडियो में जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
ये वहाँ पे इसकी डेरिवेशन गिवन है, अगर आप समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने इसके अंदर आपको ए बी चाहिए, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड का जो सम है ये चाहिए। तो इनको पहले हम फाइंड कर लेंगे ताकि सोल्यूशन में हमें आसानी हो। पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट। 5 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू यहाँ पे जे के साथ 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगेगा। तो आपके पास z 0 है तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 अंडर रूट 26। बी की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 स्केयर प्लस 4 स्केयर होल अंडर रूट, इससे 4 प्लस 16 अंडर रूट 20 आ जाएगा। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इनका इसका जो सम है ये इसमें वैल्यूज पुट करें। ए एक्स की वैल्यू 5 है, ए वाई बी एक्स की वैल्यू 2 है, इधर लगा दी। उसके बाद ए वाई की वैल्यू 1 है, बी वाई की वैल्यू 4 है, उसको यहाँ पे लगाया, और z इनके पास नहीं है यानी यूनिट वेक्टर k की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो इससे आपके पास 10 प्लस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। अच्छा, अगर ए और बी वेक्टर कंफर्म ना हो कि ये कौन से वेक्टर है, यानी फोर्स वेलोसिटी ये क्या है, तो आपने यूनिट की जगह पे जस्ट यूनिट लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पहले का सोल्यूशन देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये क्या है, ए cos थीटा, यानी बी के अलोंग जो ए का कंपोनेंट है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा। तो ए cos थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, इस फार्मूले इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ जाएगा, जो ए cos थीटा है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की हुई है, इसकी वैल्यू 14 है और b का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास अंडर रूट 20 है, इससे आगे पास 3.13 यूनिट आ जाएगा। सोल्यूशन जो सेकंड का है, b ऑन a की प्रोजेक्शन क्या होगी, तो वो आपके पास सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से आपने a को इधर डिवाइड करना है, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब b cos थीटा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये b cos थीटा है। b cos थीटा क्या आ जाएगा, 14 ओवर अंडर रूट 26, इससे आ जाएगा 2.75 यूनिट्स। नेक्स्ट है टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट एंड 5.2 यूनिट रिस्पेक्टिवली मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। दो वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड गिवन है आपको और उनका दरमियान एंगल 60 डिग्री है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल इसमें फार्मूला यूज होना है, गिवन डाटा क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड है और फाइंड क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा के बराबर है। तो ए की वैल्यू 3.2, बी की वैल्यू 5.2 और थीटा 60 डिग्री है, तो इससे क्या आ जाएगा 14.41 यूनिट्स। तो ये आपके जो है वो असाइनमेंट 2.3 का आंसर है, 14.41 यूनिट्स। अगेन से यहाँ पे ए और बी वेक्टर कंफर्म नहीं है कि कौन से हैं, तो लिहाजा इसकी यूनिट की जगह पे आपने जस्ट यूनिट लिखने। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन असाइनमेंट की। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।